जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजस्थान को मरुस्थलों का राजा कहा जाता है। यहाँ अनेक ऐसे स्थान हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन्हीं में से एक है लोहगढ़ का किला। तो चलिए जानते हैं इस दुर्ग का इतिहास। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं टॉप 10 हिंदी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित लोहगढ़ के किले को भारत का एकमात्र अजय दुर्ग कहा जाता है, क्योंकि मिट्टी से बने इस किले को कभी कोई नहीं जीत पाया, यहाँ तक कि अंग्रेज भी नहीं, जिन्होंने इस किले पर 13 बार अपनी तोपों के साथ आक्रमण किया था। इस किले का निर्माण 18वीं शताब्दी के आरंभ में जाट शासक महाराजा सूरजमल ने करवाया। महाराजा सूरजमल ने ही भरतपुर रियासत बसाई थी। उन्होंने एक ऐसे किले की कल्पना की जो बेहद मजबूत हो और कम पैसे में तैयार हो जाए। उस समय तोपों तथा बारूद का प्रचलन अत्यधिक था, इसलिए इस किले को बनाने में एक विशेष युक्ति का प्रयोग किया गया था, जिससे बारूद के गोले भी दीवार पर कोई असर नहीं करे। तोप के गोले समा जाते थे दीवार के पेट में। यह राजस्थान के अन्य किलों जितना विशाल नहीं है, लेकिन फिर भी इस किले को अजय माना जाता है। इस किले की एक और खास बात यह है कि किले के चारों ओर मिट्टी की मोटी दीवार है। निर्माण के समय पहले किले की चौड़ी मजबूत पत्थर की ऊंची दीवार बनाई गई। इन पर तोपों के गोलों का असर नहीं हो, इसके लिए इन दीवारों के चारों ओर सैकड़ों फुट चौड़ी कच्ची मिट्टी की दीवार बनाई गई और नीचे गहरी और चौड़ी खाई बनाकर उसमें पानी भरा गया। ऐसे में पानी को पार कर सपाट दीवार पर चढ़ना तो मुश्किल ही नहीं, असंभव था। यही वजह है कि इस किले पर आक्रमण करना सहज नहीं था, क्योंकि तोप से निकले हुए गोले गार की दीवार में धंस जाते थे और उनकी आग शांत हो जाती थी। ऐसी असंख्य गोले दागने के बावजूद इस किले की पत्थर की दीवार ज्यों की त्यों सुरक्षित बनी रही, इसलिए दुश्मन की इस किले की अंदर कभी प्रवेश नहीं कर सके। राजस्थान इतिहासकार लिखने वाले अंग्रेज इतिहासकार जेम्स टॉड के अनुसार यह किले की सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी दीवारें जो मिट्टी से बनी हुई है, इसके बावजूद इस किले को फतह करना लोहे के चने चबाने से कम नहीं था। इस फौलादी किले को राजस्थान का पूर्व सिंह द्वार भी कहा जाता है। यहाँ जाट राजाओं की हुकूमत थी जो अपने दृढ़ता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने इस किले को सुरक्षा प्रदान करने में कोई कसर न छोड़ा। दूसरी तरफ अंग्रेज ने इस किले को अपने साम्राज्य में लेने के लिए 13 बार हमले किए। अंग्रेजी सेना तोप से गोले उगलती जा रही थी और वह गोले भरतपुर की मिट्टी के उस किले के पेट में समाते जा रहे थे। 13 आक्रमणों में एक बार भी वो इस किले को भेद न सके। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों की सेना बार बार हारने से हताश हो गई और वहां से भाग गई। ये भी कहावत है कि भरतपुर के जाटों की वीरता के आगे अंग्रेजों की एक न चली थी। इस किले के दरवाजे की अपनी एक अलग खासियत है। अष्टधातु के जो दरवाजे अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी के चित्तौड़गढ़ से छीनकर ले गया था, उसे भरतपुर के राजा महाराजा जवाहर सिंह दिल्ली से उखाड़ कर ले आए, उसे इस किले में लगवाया। किले के बारे में रोचक बात यह भी है कि इसमें कहीं भी लोहे का एक अंश नहीं लगा। यह अपनी अभेद्यता के बल पर लोहगढ़ के नाम से जाना गया। इस किले ने समय समय पर दुश्मनों के दांत खट्टे किए, अपना लोहा मनवाने को शत्रु को मजबूर किया। किले के एक कोने पर जवाहर बुर्ज है। अंग्रेजी सेनाओं से लड़ते लड़ते नरेश जसवंत राज भागकर भरतपुर आ गए थे। जाट राजा रणजीत सिंह ने उन्हें वचन दिया था कि आपको बचाने के लिए हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे। अंग्रेजों की सेना के कमांडर इन चीफ लॉर्ड लेक ने भरतपुर के जाट राजा रणजीत सिंह को खबर भेजी कि या तो वह जसवंत राज अंग्रेजों के हवाले कर दे, अन्यथा वह खुद को मौत के हवाले समझे। यह धमकी जाट राजा के स्वभाव के संवर्धन के खिलाफ थी। जाट राजा अपनी आन बान और शान के लिए मशहूर रहे हैं। जाट राजा रणजीत सिंह का खून खोल उठा और उन्होंने लॉर्ड लेक को संकेत भिजवाया कि वह अपने हौसले आजमा ले। हमने लड़ना सीखा है, झुकना नहीं। अंग्रेजी सेना के कमांडर लॉर्ड लेक को यह बहुत बुरा लगा और उसने तत्काल भारी सेना लेकर भरतपुर पर आक्रमण कर दिया। जाट सेनाएं निर्भीकता से डटी रही। अंग्रेजी सेना तोप से गोले उगलती जा रही थी।
वह गोले भरतपुर की मिट्टी के उस किले के पेट में समाते जा रहे थे। तोप के गोलों के घमासान हमले के बाद जब भी भरतपुर का किला ज्यों का त्यों डटा रहा तो अंग्रेजी सेना में आश्चर्य और सनसनी फैल गई। लॉर्ड लेक स्वयं विस्मित होकर इस किले की अद्भुत क्षमता को देखते और आंकते रहे। संधि का संदेश फिर दोहराया गया और राजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजी सेना को एक बार फिर ललकार दिया। अंग्रेजों की फौज को लगातार रसद और गोला बारूद आते जा रहे थे और वह अपना आक्रमण निरंतर जारी रख रही थी, परंतु वहारे भरतपुर के किले और जाट सेनाएं जो अडिग होकर अंग्रेजों के हमले को झेलती रही और मुस्कुराती रही। इतिहासकारों का कहना है कि लॉर्ड लेक के नेतृत्व में अंग्रेजी सेनाओं ने 13 बार इस किले पर हमला किया और हमेशा उसे मुंह खानी पड़ी। अंग्रेजी सेनाओं को वापस लौटना पड़ा। भरतपुर की इस लड़ाई पर किसी कवि ने लिखा था कि हुई मसल मशहूर विश्व में 8 फिरंगी 9 गोरे, लड़े किले की दीवारों पर खड़े जाट के 2 छोरे। हर महीने लोगों की तनख्वाह से काटे जाते थे 1 पैसे। भरतपुर के इस ऐतिहासिक किले में रक्षा करने वाले 8 बाग हैं और अनेक बुर्ज भी हैं। किले के अंदर महत्वपूर्ण स्थान हैं किशोरी महल, महल खास, मोती महल और खोटी खास। इसमें कई प्रसिद्ध मंदिर है जिसमें गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर तथा बिहारी जी का मंदिर अत्यंत लोकप्रिय है। इसके बीच में एक बड़ी जामा मस्जिद भी है। यह मंदिर और मस्जिद पूर्ण रूप से लाल पत्थर के बने हैं। इन मंदिरों और मस्जिद के बारे में एक अजब कहानी प्रचलित है। लोगों का मानना है कि भरतपुर रियासत में जब महाराजा किसी व्यक्ति को नौकरी पर रखते थे तो उस व्यक्ति के साथ वह शर्त रखी जाती थी कि हर महीने उसकी तनख्वाह में 1 पैसा धर्म के खाते में काट लिया जाएगा। हर नौकर को यह शर्त मंजूर थी। धर्म के काम में होता था कटे हुए पैसों का प्रयोग। राजा हर उस व्यक्ति से 1 पैसे लेते थे जिसे वो अपने यहाँ काम पर रखते थे। यह पैसा उस व्यक्ति के धर्म के खाते में जमा होता था। हिंदू लोगों के पैसे हिंदुओं के धर्म खाते में और मुस्लिम लोगों के पैसे मुस्लिम धर्म खाते में जमा होते थे। इन पैसों में से जो रकम जमा होती थी उसका प्रयोग मंदिर मस्जिद के कामों में किया जाता था। हिंदुओं के पैसों से लक्ष्मण मंदिर और गंगा मंदिर बनाए गए, जबकि मुसलमानों के धर्म खाते से शहर के बीचों बीच बहुत बड़ी मस्जिद का निर्माण किया गया। इसे जामा मस्जिद के नाम से जाना गया। लोहगढ़ का किला भारत का एकमात्र अजय दुर्ग रहा, क्योंकि मिट्टी से बने इस किले को कभी कोई नहीं जीत पाया था। अंग्रेजों ने इस पर इतने आक्रमण किए, 13 बार अपनी तोपों के साथ उन्होंने आक्रमण किया, तब भी वो इस दुर्ग को नहीं जीत पाए। क्या आपको पता है भरतपुर राजस्थान का एक प्रमुख शहर होने के साथ साथ देश के सबसे प्रसिद्ध उद्यान भी है। 29 वर्ग किलोमीटर में फैला यह उद्यान पक्षी प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। विश्व धरोहर सूची में शामिल यह स्थान प्रवासी पक्षियों का भी बसेरा है। भरतपुर के इस प्रसिद्ध उद्यान को केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। एशिया में पक्षियों के समूह प्रजातियों वाला सर्वश्रेष्ठ उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। भरतपुर की गर्म जलवायु में सर्दियां बिताने प्रत्येक वर्ष साइबेरियन के दुर्लभ सारस यहां आते हैं। भरतपुर के आसपास के दर्शनीय स्थल। भरतपुर से 34 किलोमीटर उत्तर में डिग नामक बागों का खूबसूरत नगर है। शहर के मुख्य आकर्षणों में मनोहर उद्यान, सुंदर फव्वारा और भव्य जलमहल शामिल है। यह शहर बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। डिग के राजमहलों में निर्मित गोपाल भवन का निर्माण सन 1780 में किया गया था। खूबसूरत बगीचों से सजे इस भवन से गोपाल सागर का अद्भुत नज़ारा देखा जा सकता है। भवन के दोनों ओर 2 छोटी इमारतें जिन्हें सावन भवन और भादो भवन के नाम से पुकारा जाता है। भरतपुर के महाराजाओं की सूची डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। वीडियो से संबंधित आपके जो भी विचार है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और जो आपके क्वेश्चन हैं वह आप पूछ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।